नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एमओएस असिस्टेंट से और एक बार फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों, आज टाइम मिली है वीडियो बनाने का। दोस्तों, आज का मैंने जो टॉपिक लिया है, जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे, दिमागी कमजोरी। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है कि करीब करीब हर बढ़ते हुए उम्र के बच्चों को और कुछ युवाओं को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिमागी कमजोरी। अब मैं यहाँ बताना आपको ये चाहता हूँ कि दिमागी कमजोरी की परिभाषा क्या है। पहले आप ये समझ लें, और तेज दिमाग की परिभाषा क्या है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं वो पागल है, वो दिमाग कमजोर। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो पागल है अपने आप में कुछ बोलते रहता है, किसी को पत्थर मार देता है, ईंट फेंक के मार देता है, वही उसी की दिमाग कमजोर है, ऐसा नहीं है। देखिए, दिमागी कमजोरी का परिभाषा सिंपल सा होता है, मैं आपको बताता हूँ। उस तरह का दिमाग जो डिसीजन मेकिंग हो, डिसीजन मेकिंग इन द सेंस कह लीजिए, जो भी कोई भी समस्या हो उसका डिसीजन सही ले, तुरंत ले और जल्दी ले और उसको सॉल्व कर दे, ये एक तेज दिमाग की निशानी होती है। अगर आप इस तरह के डिसीजन नहीं ले पाते हो, कोई भी प्रॉब्लम आया, बस आपका सांस फूलना शुरू हो गया। आपका मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं, पहले आपके अंदर चली जाएगी। ये समस्याएं हो जाती है, आपको चक्कर आ जाएगा, अरे यार ये कैसे होगा, ये मतलब कोई भी समस्याओं को आप मतलब दिमाग से सॉल्व नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम, देखिए जिंदगी है, प्रॉब्लम तो आएगी, बिना प्रॉब्लम की तो जिंदगी है नहीं, ये तो पहले आप मान लो। तो उसको सॉल्व करने में सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करना ही करना है, आपको कोई चारा है ही नहीं। समस्याएं तो लगी ही रहेगी, कहाँ समस्या नहीं है मुझे आप बता दो। तो ये चीजें होती है। तेज दिमाग का सिंपल परिभाषा यही होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप क्रिएट हो जा रहा है, घर में, परिवार में, बाहर में, दुनिया में, समाज में, कहीं भी अगर हो जा रहा है, उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हो। अपने चीज़ों को जो है आप सही तरीके से, सही एक मैनेजमेंट आपका सही है, उस ढंग से चीज़ों को आप चलाते हो, आपका दिमाग तेज है, कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको काम का डिप्रेशन हो जाता है, काम जो है बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है, परिवार का बोझ हो जाता है, घर परिवार, पैसे की आर्थिक तंगी है, जिसके कारण उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। मतलब क्या होता है, एक तरह से हैंग कर जाता है कि ये सॉल्व करूँ, ये सॉल्व करूँ, ये सॉल्व करूँ, क्या करूँ। और उस समय अगर उस तरह का दिमागी कमजोरी हो जा रहा है, टेंशन में आ जा रहा है, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, खाना आधा रोटी खा रहे हो, भाग रहे हो, जो है ऑफिस पूरी तरह से आपका प्रॉपर काम नहीं, तो उस तरह का जब आप प्रॉपर जिंदगी जियोगे नहीं, अपने आप को ध्यान नहीं दोगे, शरीर में विटामिन, मिनरल, पानी और क्या क्या चीज़ों की कमी हो जाएगी, हर चीज़ खाना मिल ही नहीं पाएगा, तो शरीर चलता है आपके थोड़े नहीं। या आप जो है ये किसी तरह मोबाइल और गैजेट किसी से बैटरी नहीं है किसके अंदर फिट कर दोगे, जो आप खाते हो उसी से आपका शरीर चलता है, जो अच्छी चीज़ें खाते हो उससे और अच्छा चलता है। समझ रहे कि नहीं? तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये आपको समझना पहले होगा। आगे चलते कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि जो है प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, जो बढ़ते हुए उम्र के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग कमजोर हो जाता है। या जेनेटिक, देखिए कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं कि परिवार में किसी का अगर दिमाग कमजोर है या किसी ऐसा उलझन भरा दिमाग होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को दिमाग कूल, ठंडा, अच्छे से शांत और जो चीज़ मांगे उनको देना चाहिए, ताकि बच्चे पे उसका असर ना पड़े। यही सब चीज़ों के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर आपका एक बार दिमाग कमजोर हो गया ना, तो समझो कि आपके सब खत्म हो गई, क्योंकि पूरी दुनिया इसी से चल रही है। ये छोटा सा चीज़ है ना, इसी से पूरी दुनिया चल रही है। अगर ये सबका गया तो समझो सब बेकार, कोई नहीं, ये मिट्टी का शरीर हो जाएगा। क्योंकि हम जिंदा हैं, मैं आपसे बातें कर रहे हैं, चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग है, उस चीज़ को मैंने स्टोर किया है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ों को बता रहा हूँ। आगे चलते हैं इसी में कि जैसे कुछ युवाओं या महिलाओं में खासकर होते हैं, शोक के कारण दिमाग कमजोर है। जैसे किसी का बच्चा मर गया, अबॉर्शन हो गया, डाइवोर्स हो गया, पति जो है, समझ रहे हो ना, धोखा दे दिया, किसी और साथ भग गए, तो ये सब चार चीज़ों से जो है दिमाग कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि दिमाग इसलिए कमज़ोर होता है क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। तो जब दिमाग आपका कहीं और रहेगा, तो जो आपके सामने जो चीज़ें उसको आप कर नहीं पाओगे। आपका दिमाग तो ये सोचने में रहेगा, अरे यार मुझे वो छोड़ के चला गया, मैं कैसे रहूँगा, अकेले मर जाऊँगा, जिंदा नहीं रह पाऊँगा। होता है ना, प्यार में धोखा होगा, ये सब आजकल बहुत चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें से भी होता है, क्योंकि लोग डिसीजन सामने जो है, जो आपको जिंदगी प्रेजेंट को भूल कर जो चीज़ चला गया आपके, उसकी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो। देखो, ये सब चीज़ें किताबों में नहीं मिलेगी, बहुत कॉमन सी चीज़ें, कोई बता भी नहीं पाता है कि हम ये सब चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी यही है। ये सब चीज़ें किताब में नहीं मिलेगी आपको कि ऐसा लिखा रहेगा तुम्हारा प्रेमी भाग गया तो तुम्हारा बच्चा मर गया, तो ये कोई बता भी नहीं पाएगा कि मेरा ऐसा बच्चा था वो मर गया, जिसके कारण मेरा दिमाग कहीं और रहता है। तो वो कंफ्यूजन है। होता क्या है कि मेन दिमाग का मतलब है प्रेजेंट ऑफ माइंड, कि आप चीज़ों को प्रेजेंट ऑफ माइंड में तुरंत कैसे लेते हो, तुरंत किसी चीज़ पे डिसीजन कैसे बनाते हो, सही डिसीजन कैसे बनाते हो,
ये चीजें बहुत मायने रखते हैं। एक डॉक्टर का दिमाग इसी चीज में होता है, पेशेंट को एक वर्ड बोलता है, हम उस वर्ड को कॉपी करते रहते हैं, बस उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, उसकी मेडिसिन तुरंत हम जो है लिख करके दे देते हैं। तो ये होता है दिमाग कमजोर की परिभाषा, सीधा सीधी सिंपल। दिमाग और चालाक दिमाग का ये नहीं होता है किसी का हम जेब काट ले, उसका दिमाग तेज नहीं होता है, वो बेवकूफ होते हैं। किसी का जेब काट ले ये बेवकूफी है। ये दिमाग आजकल लोग ज्यादातर इसी चीज को तेज मानते हैं, कौन कितना रुपया कहाँ से किसी को नोच के ला रहा है, उसकी दिमाग बहुत तेज है। तो ये चीजें नहीं है। आप लोगों को समस्याओं को कितना सॉल्व करते हैं, समाज की समस्याओं को, देश की समस्याओं के यहाँ तक कितना सॉल्व करते हैं, खुद की समस्याओं को भी आप सॉल्व कर लिए, यही बहुत बड़ी बात है, और तब भी आप तेज दिमाग मानेंगे। तो ये सब चीजें होती है तेज दिमाग का, सही पॉजिटिव माइंड में रहना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अच्छी जिंदगी जीना, अच्छी सोच होना, अच्छी बातें करना, लोगों को अच्छा सलाह देना, मोटिवेट करना, उनको अच्छी राह पे लाना, यही चीज होती है दिमाग तेज का। ठीक है, बेसिक जो चीजें दुनिया में हो रही है उस चीज को आप प्रॉपर ढंग से कर लो, कि अच्छी जिंदगी बिता लो, यही तेज दिमाग होता है। तेज दिमाग का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम इस दिमाग से दूसरे का दिमाग फोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चीजों को आप कितना क्रिएटिव बना देते हो, कोई समझ रहे हैं, कितने चीजों को आप क्रिएटिव बना देते हो। जैसे मुझे अगर यहाँ चांद तक जाना है तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से बस उड़ के चला जाऊंगा, हाँ उसके लिए मुझे क्या चीजों की जरूरत है, क्या अरेंज करना होगा, स्पेस बनाना होगा, क्या उसमें लगेगी चीजें, थोड़ा क्रिएटिव बनना होगा, फास्ट बनना होगा, प्रयोग करना होगा। हाँ, ये नहीं डर नहीं जाना है किसी चीजों की, मुझे ये चीज हो जाएगा मैं इसको कैसे कर पाऊंगा, ये अगर डर गए तो उसी पे आपका दिमाग आप पे हावी हो जाएगा, आप हैंग कर जाओगे और फिर चले जाओगे डिप्रेशन में, फिर आपका दिन रात बेड पे बीतेगा। तो ये सब चीजें हैं, मतलब आप ये स्वीकार कर लो कि दुनिया में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन निकालना है जल्द से जल्द, आज नहीं तो कल परसों जब भी, लेकिन निकाल लेना है। और ये भी आप मान लीजिए हर चीज का सॉल्यूशन है यही आपके आसपास है, इतना आप जान जाओ, क्योंकि नेचर अगर कोई चीज को प्रॉब्लम देता है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। जैसा अभी कोरोना चल रहा था, इसका सॉल्यूशन है, बस उसको ढूंढने की जरूरत है। और कुछ लोग ढूंढ भी लिए हैं, लेकिन उसको बिलीफ सिस्टम पे ये काम करती है, और कुछ चीजें बिलीफ सिस्टम पे जो काम करती है वो साइंस के बीच नहीं आता है। अगर आप किसी हर चीज को अगर साइंस के बीच में ला दो तो ये ऐसा नहीं होगा। जैसे कि एक कहावत बहुत पुरानी है कि एक हाथी का जो बच्चा होता है ना, उसको जंजीर से बांध दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो जंजीर को बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, जो छोटा बच्चा होता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता उस चीज को। क्यों? क्योंकि वो इतना हैवी उसको बांधा जाता है। लेकिन वही हाथी जब बड़ा हो जाता है तो उसको ऐसे खुला भी छोड़ देते तो वो भागता नहीं, क्योंकि उसको बिलीफ सिस्टम हो जाता है, ये मान जाता है कि ये मालिक है हमारे, ये हमको खाना देता है, ये मुझे आपस में जोड़ के रखता है, ये मेरी सेवा करता है, ये मुझे मानता है, प्यार करता है, इसलिए उस चीज को छोड़ के वो नहीं जाता। चाहे पतली रस्सी में भी उसको बांधो तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको यकीन है कि मैं इस चीज को आसानी से तोड़ दूंगा। तो ये बिलीफ सिस्टम, इसमें साइंस काम नहीं करता है। अब आप यहाँ पे साइंस लगाओगे कि हाथी के बच्चे को मोटी रस्सी से बांधा, तो इसके हाथी के जो बड़ा बाप है उसको जो है इतनी मोटा रस्सा सिक्कड़ से बांध दो तो नहीं भागेगा। तो ये चीजें काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप कोरोना के जैसे भी इलाज निकल रहा है तो बिलीफ सिस्टम पे कैसे काम करता है, सब जानते हैं कि एंटीबॉडी आपका शरीर आपका अगर जनरेट कर देगा तो ये आसानी से उस चीज को हरा सकता है, क्योंकि उसमें एक हर वायरस में एक प्रोटीन्स के होते हैं, प्रोटीन्स के मतलब एक तरह से कह लो ताला चाबी का कनेक्शन होता है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समझ में आने आपको लगेगी। सॉरी कॉल आ गया इस समय, कॉल, सॉरी मैं इसको फ्लाइट मोड पर डालना भूल गया। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों दिमाग तेज और कमज़ोर का। अब मैं इसका सीधी सी मेडिसिन बता देता हूँ, जो चीज़ें मैंने बताया उसको आप सॉल्व करो, चीज़ों को यकीन प्रेजेंट में जियो। पहली जो मेडिसिन है युवाओं के लिए है, बहुत जो युवाओं बढ़ती उम्र के हैं, जैसे 20 से 22 साल का, डिप्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है, डिप्रेशन कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। डिप्रेशन मतलब जैसे जॉब नहीं मिली थोड़ा सा डिप्रेस तो हो ही जाओगे, सॉरी गाइस, जॉब नहीं मिल रही डिप्रेशन हो जाओगे, या फिर आपको जो है किसी तरह का कोई काम है नहीं मिल रहा है, पैसे आर्थिक की तंगी है, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, उलझनों में आप फंस जाते हो, दिमाग थोड़ा वीक हो जाता है, खाना वाना आप ठीक से खा नहीं पाते हो, शरीर में बहुत सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स की कमी होती है। इसलिए इसमें ये जो मेडिसिन काम करती है एसिड फॉस मदर टिंचर में, खाना खाने के बाद 5 बूंद सुबह शाम जब भी आप खाना खाते हैं इसको आप ले लें। ये पुरुषों युवाओं के लिए जो 20 से 25 साल बढ़ती उम्र के हैं, जिनको काम का बोझ है और जो है घर की भी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सारी दुनियादारी की चीज़ें, इस उम्र में लोग बहुत व्यस्त होते हैं, जैसे हम हैं, सारी दुनिया है। तो इसके लिए एसिड फॉस मदर टिंचर मेडिसिन में 5 बूंद सुबह और दोपहर में जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको ले लेना है। दूसरी जो मेडिसिन जो मैं बताने वाला हूँ इसमें है
फास्फोरस थोड़ा उम्र वाले लोगों के जो 40-45 या 50 के बीच में है, जिनको क्या होता है नर्वस सिस्टम इस उम्र में दोस्तों वीक होने लगती है, एक उम्र का एक स्थिर जो है ठहराव कम होने लगता है। तो इस उम्र के लिए जो अंकलों के लिए कह लो, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम करती है। फास्फोरस 30 इसको दोस्तों लेना कैसे है, हर एक दिन बीच करके सुबह में 2 बूंद जुबान पे लेना है फास्फोरस 30, एक दिन बीच करके, याद रखिएगा। ये उन्हीं के है जो 45 से 50 साल की उम्र में इनकी नर्वस सिस्टम। इसका सिम्टम क्या है, शरीर में कंपन होने लगना, और जैसे कोई भी काम जैसे होता है ना कभी कभी कि आप चाय वगैरह पकड़ते हो बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है वो हाथ में कंपन वाइब्रेशन हो जाता है। तो इस चीज़ें के लिए होता है। कोई भी चीज़, बीपी आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ते घटते रहता है, शरीर का मतलब मेंटेनेंस धीरे धीरे खोने लगता है। कहने का मतलब ये है, नर्वस सिस्टम वीक होने का यही मतलब है कि शरीर की जो वायरिंग होती है जिससे आपका शरीर चलता है, यहाँ से जो आपका माइंड से पीछे से निकल करके पूरा कॉर्ड में जाती है, कॉर्ड से फिर साइटिका नर्व से होते हैं, पूरे नर्व जितने भी जो स्नायु तंत्र जिसको कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो वीक एक तरह से कमजोर होने पड़ता है। तो उस चीज को बूस्ट करने के लिए ये फास्फोरस 30 जो है लिया जाता है, हर एक दिन बीच करके 2 या 3 बूंद जुबान पे ले लें। आगे चलते हैं, इसमें महिलाओं के लिए खासकर है, या उन जैसे रोगी एक बहुत कोमल स्वभाव के रोगी होते हैं जिनको चीज़ों को खोने से डर हो जाता है, जो शोक में होते हैं, जैसे किसी का जैसे कोई बच्चा, कोई लड़की है या लड़का, कोई भी व्यक्ति जिनके माता पिता गुजर जाते हैं, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, और जो है किसी को कोई पति छोड़ के चला जाता है, किसी का बच्चा छोटा मर जाता है, या फिर किसी भी ऐसा चीज जो आपका प्रिय चीज, जो आपका लवेड थिंग हो, वो खो जाता हो, तो उससे आपका दिमाग जो है उस चीज पे हमेशा टिका रहेगा और प्रेजेंट टाइम में आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें दोस्तों होती है, बहुत ही मायने रखती है ये आपके दिमाग में कमजोरी या बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए इग्नेशिया 200 पोटेंसी में दोस्तों रोज सुबह 2 से 3 बूंद जुबान पे से डायरेक्ट गिरा लेना है। ये उनके लिए जो मैंने अभी बताया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बच्चों युवाओं के लिए, हम बच्चों को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग, सॉरी दोस्तों डिस्टर्बेंस है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज दोस्तों यही होती है कि जो छोटे बच्चे, जो उम्र बढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनमें कई सारे जो है उस उम्र में उनको बहुत सारे प्रोटीन, मिनरल्स और जो है नर्वस सिस्टम तंत्र बढ़ता है। तो कोई चीज जब बढ़ती है तो उनको ग्रो करता है, तो उसको खाद्य पदार्थ भी तो चाहिए, उसको मतलब बाहरी इंग्रेडिएंट भी तो चाहिए, तभी तो ग्रो करेगा, नहीं तो कैसे ग्रो करेगा। आप बताओ, कोई पौधा आपने लगा के छोड़ दिया, ना उसमें पानी डालोगे, ना बीज डालोगे, कुछ डालोगे नहीं, तो ग्रो तो करेगा नहीं। तो इसी के लिए जो बच्चे 5 साल से लेके 15 साल के बीच की उम्र के होते हैं, जिनकी उम्र बढ़ती है, उनके लिए जो दवा है दोस्तों 5-फोर्स, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है। 5-फोर्स ये नाम से आता है, एक पेटेंट है, कई दवाओं का मिश्रण इसमें मिलाया जाता है। 5-फोर्स एक तरह का टॉनिक होता है, नर्व टॉनिक, इसको आप ले सकते हैं। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो कभी बनाऊंगा, टाइम मिलेगा तो इसको आप ले सकते हैं। 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको आप लें। बच्चों के लिए जो 5 से लेकर 15 के बीच में, उनके लिए दवा बहुत ही अच्छी काम करती है, बहुत ही बेहतरीन दवा, मैंने खुद इसका यूज करके देखा है। बस जो है ज्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ, वीडियो को पूरा देखे करें यार, अच्छी चीजें हैं, इसको आप एक बार देख लोगे ना, जितनी हमारे ये मतलब दादा परदादा से ये चीजें सीखते आ रहे हैं, उस चीज को मैं आपको ये 5 मिनट में प्रेजेंट कर देता हूँ, ये बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों इस चीज को बताना। तो हमारे मतलब पूरे रिसर्चर टीम की मैं रिसर्च आपको ये 10 मिनट में बताता हूँ। और दोस्तों एक चीज और, आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि वीडियो आपको डिटेल पसंद है या शॉर्ट में, क्योंकि मैं इतना फास्ट बोलता हूं इसीलिए कि वीडियो को शॉर्ट थोड़ा किया जाए। तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, इससे मुझे जरूर समझ में आएगा, क्रिएटिविटी में मुझे बढ़ेगी, मेरी भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मैं ये जज कर पाऊंगा कि आपको कैसी तरह की वीडियो पसंद है, ज्यादा लंबी पसंद है या शॉर्ट वीडियो पसंद है। मैं थोड़ा अगर फास्ट बोलता हूं तो कहो मैं स्लो कर दूंगा थोड़ा बोलना, लेकिन वही वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करके जो भी आपकी समस्याएं हैं जरूर बताएं। और दोस्तों प्लीज यार बार बार कॉल ना करें, काफी यहाँ व्यस्त होते हैं, कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अगर जरूरत होगी हमारे असिस्टेंट होंगे, वो जरूर आपको जवाब देंगे, क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप यूज करता नहीं हूँ। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ बार बार कि बस के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।